हेलो दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों, आज फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीवीएस मैथ क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा समांतर चतुर्भुज और त्रिभुजों के अक्ष क्षेत्रफल। चैप्टर नंबर 9 है और 9th क्लास है। आज हम करेंगे प्रश्नावली 9.1। प्रश्नावली 9 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आकृतियों में कौन कौन सी आकृतियां एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। ऐसी स्थिति में उभयनिष्ठ आधार और दोनों समांतर रेखाएं खींचिए। सबसे पहले हमने क्या देखना है, इसमें एक से ज़्यादा आकृतियां बनी होंगी एक आकृति के ही अंदर। पहले तो हमने देखना है उनका आधार सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक ही आधार होना चाहिए, आधार समान देखेंगे। और एक ही समान समांतर रेखाओं के बीच, अब जैसे ये आकृति दे रखी है ए बी सी डी और इसके अंदर डी पी सी एक त्रिभुज है, तो कौन कौन सी आकृतियां सेम आधार पे हैं? अगर डी सी को हम आधार लेंगे तो दोनों का सेम आधार हो जाएगा। त्रिभुज डी पी सी वह जो आकृति दिख रही है, ये दिख रही है समलंब ए बी सी डी। एक आधार या एक समान आधार डी सी व समान समांतर रेखाएं ए बी और डी सी के बीच स्थित है। वैसे इसका आंसर हो जाएगा। क्या देखा है? दो त्रिभुज बनी हुई है, एक तो इसमें त्रिभुज है और एक क्या चतुर्भुज है, समलंब है। तो दोनों का आधार समान डीसी। डीसी को हम क्या ले सकते हैं? दोनों का समान आधार। और समान समांतर रेखाएं कौन कौन सी हैं? डीसी और ए बी। जो समलंब है वो भी ए बी और डीसी के बीच में, और ये जो त्रिभुज भी ए बी और डीसी के बीच में। तो इसका आंसर होगा त्रिभुज डीपीसी व समलंब ए बी सी डी एक समान आधार। आधार कौन सा है? डीसी व समान समांतर रेखाएं डीसी व ए बी के बीच में स्थित है। ठीक है, ये था फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखो, ये आकृति है। अब इसमें दो आकृति हैं, एक तो पी क्यू आर है, समांतर चतुर्भुज है, एक समलंब बनी हुई है एम एन आर एस। तो समान आधार तो क्या एस आर है, लेकिन समान समांतर रेखाओं के बीच में स्थित नहीं है। या इसके समानांतर है या इसके समांतर है, दोनों का समान समांतर रेखाएं है ही नहीं, तो हम इसको छोड़ देंगे। ठीक है, ये समान समांतर रेखाओं के बीच में स्थित नहीं है। अब ऐसे ही थर्ड पार्ट है, इसमें भी दो आकृतियां बनी हुई हैं। एक तो क्या पी क्यू आर एस, ये क्या है? समानांतर चतुर्भुज। एक त्रिभुज बनी हुई है आर टी क्यू, आर टी क्यू। अब इसमें त्रिभुज है, दोनों का समान आधार कौन सा लेंगे? क्यू आर, और समांतर रेखाएं ये होगी। तो त्रिभुज कौन सी है? आर टी क्यू व समानांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस। ये दो आकृति होगी, और समान आधार कौन सा होगा? कौन सा लें आधार इसका? ये लेंगे क्यू आर। वह समांतर रेखाएं कौन सी हैं? क्यू आर व पी एस। यह रेखा और यह रेखा, ये दोनों क्या समानांतर है। समान आधार होगा क्यू आर और समान समांतर रेखाएं होगी पी एस और क्यू आर। और आकृतियां क्या होंगी? त्रिभुज पी आर क्यू व ये पी क्यू आर एस। फोर्थ पार्ट, अब एक चतुर्भुज है, समानांतर चतुर्भुज कह सकते हैं ए बी सी और डी। तो यह भुजा इसके समांतर और यह भुजा इसके समांतर है। ये त्रिभुज दो समांतर रेखाओं के बीच तो है, लेकिन इन दोनों का आधार, इसका आधार क्या? पी क्यू और इसका आधार क्या? बी सी।
तो समान आधार पर स्थित नहीं है, तो हम इसको भी छोड़ देंगे। अब हमारे पास आता है पार्ट नंबर 5। दो चतुर्भुज इसमें ए बी क्यू डी और दूसरा ए पी सी और डी। तो समान आधार कौन सा लें? ए बी, इसको आधार ले लेते हैं और समान समांतर रेखा ये हो जाएंगी और आकृति हो गया ए बी क्यू डी व ए पी सी डी। दो चतुर्भुज कौन कौन सी? ए बी क्यू डी, ए बी क्यू डी वह एक के अंदर वाली ए पी सी और डी, ए पी सी और डी। समान आधार है हमारा ए डी। वह समांतर रेखाएं ए डी व बी क्यू, या ए डी समानांतर बी क्यू भी लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन का पार्ट 6 है। पी क्यू आर एस एक बड़ी चतुर्भुज है, उसके दो ये साइड आपस में मिला रखे हैं। तो अब इसमें देखना कौन कौन सी आकृतियां समान आधार व समान समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। अब कौन सी हम आकृति ले सकते हैं? अब इस आधार पर तो हम कोई ले नहीं सकते, इसके ऊपर ले सकते हैं या इस पे ले सकते हैं। इस आधार पे एक तो ये होगी और एक ये होगी और एक ये होगी, लेकिन सभी भुजाएं क्या हैं? अलग अलग हैं और समान समांतर रेखाओं के बीच तो है ही नहीं। तो इस आकृति में कोई सी भी दो आकृतियां समान आधार और समान समांतर रेखाओं के बीच में स्थित नहीं है और इसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, हमारी एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट हो जाती है। लेकिन हम यहाँ पर सर्वांग सम त्रिभुजों के बारे में पढ़ेंगे। सर्वांग सम होता क्या है? सर्वांग सम, अगर इसका हम संधि विच्छेद करें तो क्या होगा? सर्व प्लस अंग प्लस सम। सर्व का मतलब सभी, अंग भाग या हिस्से और सम माने समान। अगर सर्वांग सम त्रिभुज लें, क्या लें? सर्वांग सम त्रिभुज। इसमें दो त्रिभुज हों, जिसमें संगत भुजाएं व संगत कोण बराबर हो। देखो क्यों? दो त्रिभुज ले ली, ए बी सी, और एक होगा डी ई एफ। सर्वांग सम, सर्वांग सम। तो इसमें कितनी भुजाएं हैं? त्रिभुज में क्या होती है? तीन भुजा होती हैं और तीन कोण एक त्रिभुज के अंदर है। तो दो त्रिभुज सर्वांग सम कब होगी? जब पहली त्रिभुज की तीनों भुजाएं और तीनों कोण दूसरी त्रिभुज की तीनों भुजाओं और तीनों कोणों के बराबर हो। तो इसमें क्या होगा? कोण एक ए डी के बराबर है, कोण बी कोण ई के बराबर है और कोण सी कोण एफ के बराबर है। तीनों तो कोण बराबर हैं और तीनों भुजाएं बराबर होंगी। लिख लेते हैं, कोण ए बराबर है कोण डी, कोण बी बराबर है कोण ई और कोण सी बराबर है कोण एफ। साथ में ए बी, अगर ये साइड लें तो ये साइड लेंगे, बराबर है डी ई, और बी सी बराबर है ई एफ, और तीसरा क्या हुआ? ए सी बराबर है डी एफ। तीनों भुजाएं और तीनों कोण बराबर हैं, तो ये त्रिभुज क्या होंगे? ये सर्वांग सम त्रिभुज है। और इसके नियम क्या होते हैं? एक
एस एस एस, भुजा भुजा भुजा। अगर पहली त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर है तो हम उसको क्या बोलेंगे, भुजा 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 नियम। दूसरा एस ए एस, भुजा कोण और भुजा, दो भुजा और एक कोण। तीसरा कह सकते हैं कोण भुजा कोण, कोण भुजा कोण, जिसके दो कोण बराबर हो और एक भुजा बराबर हो तो हम उसको क्या बोलेंगे, ए एस ए सर्वांग समता नियम। एक आर एच एस भी होता है, आर एच एस, ये होता है समकोण त्रिभुज के अंदर, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड। किसी समकोण त्रिभुज के अंदर ये तो समकोण हो गया, एक हाइपोटेन्यूज ये भुजा इसके समान हो और कोई भी एक साइड बराबर हो तो इसको हम क्या बोलेंगे, आर एच एस सर्वांग समता कसौटी या नियम। मेन यही है। प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना और कमेंट्स भी देना कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आगे आने वाली वीडियो भी आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।